नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं चंदन कुमार कौंडिल्य। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा पर दिया जवाब। कहा 80 करोड़ से अधिक देशवासियों को निःशुल्क राशन देकर मिसाल कायम की। सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी, विद्युत वरण महतो, ज्योतिर्मय सिंह महतो और विधायक डॉ लंबोदर महतो ने राष्ट्रपति से की मुलाकात। भाषा को लेकर लोगों में व्याप्त आक्रोश से कराया अवगत। रेल मंत्री ने केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा को दिया आश्वासन। यशवंतपुर हटिया एक्सप्रेस रेलगाड़ी का बानो स्टेशन पर जल्द होगा ठहराव। और जूनियर भारतीय पुरुष हॉकी टीम के राष्ट्रीय कैंप का आयोजन 14 फरवरी से 31 मार्च तक बेंगलुरु में। झारखंड के 3 खिलाड़ी कैंप के लिए चयनित। और समाचार से पहले एक जरूरी संदेश। देश के कई हिस्सों में कोविड का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। हम श्रोताओं से सतर्क रहने और 15 से 18 वर्ष के बच्चों सहित अन्य लोगों को टीका लगवाने में मदद की अपील करते हैं। कोरोना वायरस का नया स्वरूप ओमिक्रॉन चिंता का कारण है। कृपया सुरक्षित रहने के लिए 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहने, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरे की सफाई का विशेष ध्यान दें। कोविड संबंधी किसी भी जानकारी और सलाह के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। वहीं राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर किसी भी समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश पात्र आबादी के 100% टीकाकरण की दिशा में आगे बढ़ रहा है। राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देते हुए श्री मोदी ने कहा कि कोविड महामारी ने मानव जाति के सामने एक चुनौती पेश की है। उन्होंने कहा कि 130 करोड़ भारतीयों की इच्छा शक्ति के कारण दुनिया भारत के प्रयासों की प्रशंसा कर रही है। प्रधानमंत्री ने कोविड महामारी से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए स्वास्थ्य सेवा, अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं और वैज्ञानिकों के प्रयासों की भी सराहना की। हेल्थ केयर वर्कर्स, हमारे वैज्ञानिक, इन्होंने जो काम किया है उसकी सराहना करने से भारत की प्रतिभा तो खिलेगी, लेकिन इस प्रकार से जीवन खपाने वाले लोगों का भी हौसला बुलंद होगा। और इसलिए सदन बड़े गौरव के साथ उनका अभिनंदन करता है, उनका धन्यवाद करता है। श्री मोदी ने कहा कि कोविड महामारी के दौरान 80 करोड़ से अधिक गरीबों को मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराया गया है, जिसने दुनिया के सामने एक मिसाल कायम की है। इस कोरोना काल में 80 करोड़ से भी अधिक देशवासियों को मुफ्त राशन की व्यवस्था, चूल्हा कभी न जले ऐसी स्थिति पैदा न हो, ये काम भारत ने करके दुनिया के सामने एक उदाहरण बताया। इसी कोरोना काल में लाखों परिवारों को, गरीबों को पक्का घर देने के अपने वादे की दिशा में हम लगातार चलते रहे। और आज गरीब का भी घर खर्चा लाखों में होता है। जितने करोड़ों परिवारों को एक घर मिला है ना, हर गरीब परिवार आज लखपति कहा जा सकता है। वहीं प्रधानमंत्री ने कहा कि किसानों ने अत्यधिक फसल का उत्पादन किया है और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर रिकॉर्ड खरीद की गई है। उन्होंने कहा कि सरकार ने कृषि तथा सूक्ष्म, लघु और मझोले क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित किया है, जो रोजगार के अवसर प्रदान करता है। इधर केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने राज्यसभा में एक पूरक प्रश्न के उत्तर में कहा कि कोविड टीकाकरण से मृत्यु दर और अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीजों की संख्या में कमी आई है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अब तक 15 से 18 वर्ष की आयु के 5 करोड़ से अधिक युवाओं को कोविड वैक्सीन की पहली खुराक मिल चुकी है। मांडविया ने एक ट्वीट में युवा शक्ति की सराहना की और कहा कि यंग इंडिया इस महामारी से पूरे जोश के साथ लड़ रहा है। झारखंड की समृद्ध और विविध सांस्कृतिक विरासत को देखने और संजोने का मौका देने में पर्यटन नीति मील का पत्थर साबित होगी। इसके लिए राज्य सरकार एकीकृत आदिवासी परिसर विकसित करेगी। इसके तहत पर्यटकों को एक ही स्थान पर झारखंड की संस्कृति, इतिहास और विरासत का दीदार होगा। वहीं विविध व्यंजनों के रसास्वादन का भी लुत्फ मिलेगा। यह कॉकटेल कल्चर टूरिज्म पर्यटकों को परोसेगा। इस कॉकटेल में स्थानीय नृत्य, गीत और संगीत को भी शोकेस किया जाएगा। इधर गिरिडीह के सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी, जमशेदपुर के सांसद विद्युत वरण महतो, पुरुलिया के सांसद ज्योतिर्मय सिंह महतो और गोमिया के विधायक डॉ लंबोदर महतो ने आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की। इस दौरान नेताओं ने संयुक्त रूप से राष्ट्रपति को झारखंड सरकार द्वारा राज्य के बोकारो और धनबाद जिले में भोजपुरी, मगही और अन्य जिलों में
मैथिली एवं अंगिका को क्षेत्रीय भाषा की सूची में शामिल करने पर चल रहे व्यापक आंदोलन एवं इसको लेकर लोगों में व्याप्त आक्रोश से अवगत कराया और उनसे इन भाषाओं को क्षेत्रीय भाषा की सूची से हटाने और झारखंड की 9 जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषाओं को ही क्षेत्रीय भाषाओं की सूची में शामिल करने का आग्रह भी किया। इस क्रम में नेताओं ने राष्ट्रपति से झारखंड, पश्चिम बंगाल एवं उड़ीसा की टोटमिक कुर्मी जाति को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने का भी आग्रह किया। इधर उपराजधानी दुमका में भाषा को लेकर अनेक संगठन आंदोलन चला रहे हैं। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता। उपराजधानी दुमका में भाषा को लेकर विभिन्न संगठन अलग अलग अभियान चला रहे हैं। आदिवासी छात्र संगठन 1932 के खतियान के आधार पर डोमिसाइल नीति लागू करने और अंगिका, भोजपुरी और मगही को राजभाषा की सूची से बाहर निकालने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। अपनी मांग के समर्थन में इन संगठनों ने दुमका में रैली निकाली और अपनी मांग पूरी नहीं होने पर विधानसभा चुनाव में इसे मुद्दा बनाने का ऐलान किया है। वहीं आदिवासी सेंगल अभियान चलाकर संताल आदिवासी संगठन संताली को राज्य की पहली भाषा का दर्जा देने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। इन संगठनों ने राज्य सरकार पर इस मुद्दे पर वादाखिलाफी करने का आरोप लगाया है। दूसरी ओर अंगिका भाषा संगठन सरकारी नौकरियों में अंगिका भाषा को राज्य की क्षेत्रीय भाषा के रूप में मान्यता जारी रखने की मांग कर रहे हैं। आर.के. नीरद, आकाशवाणी समाचार, दुमका। और आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज और यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने केंद्रीय जनजातीय मंत्री अर्जुन मुंडा को पत्र लिखकर जानकारी दी है कि यशवंतपुर हटिया एक्सप्रेस के रूट में जल्द ही सिमडेगा जिला के बानू रेलवे स्टेशन को शामिल किया जाएगा। रेल मंत्रालय इस वर्ष से ट्रेन संख्या 12835 और 12836 यशवंतपुर हटिया एक्सप्रेस रूट के लिए बानू स्टेशन पर रेलगाड़ी के ठहराव पर विचार कर रही है। श्री मुंडा ने रेल मंत्री को पिछले वर्ष जुलाई महीने में बानू स्टेशन पर ट्रेन के ठहराव को लेकर पत्र लिखा था। इस मामले में रेल मंत्री ने जवाब में लिखे पत्र पर श्री मुंडा के प्रस्ताव पर सहमति जताते हुए जल्द ही यशवंतपुर हटिया एक्सप्रेस को बानू स्टेशन पर ठहरने का आश्वासन दिया है। इधर पश्चिमी सिंहभूम जिले में आकांक्षी जिला योजना के तहत विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाई जाएगी। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता। पश्चिमी सिंहभूम जिले में प्रत्येक महीने की 10 तारीख को आंकड़ा एकत्रित करने का निर्देश दिया गया है। इस बीच योजनाओं में अपेक्षित प्रगति नहीं होने पर संबंधित विभाग को यह निर्देश भी दिया गया है कि वो इसकी जानकारी ससमय अग्रसारित करेंगे। स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, कृषि एवं पशुपालन, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, फाइनेंशियल इंक्लूजन, स्किल डेवलपमेंट सहित कुल 49 इंडिकेटर्स की मॉनिटरिंग और इसकी समीक्षा पर फोकस करते हुए इसमें तेजी लाने का भी निर्णय लिया गया है। इसके अलावा विद्यालयों में छात्राओं के लिए अलग शौचालय एवं पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने को प्राथमिकता दी जा रही है। कृषि, बुनियादी ढांचा और कौशल विकास से संबंधित सभी सूचकांकों का नियमित अनुश्रवण कर संबंधित डेटा को पोर्टल पर अपडेट करने की भी कवायद की जा रही है। उम्मीद है कि हालिया कोशिशों से आकांक्षी जिला योजनाओं की स्थिति में सुधार आएगा। दिलीप बनर्जी, आकाशवाणी समाचार, चाईबासा।
खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने शीर्ष एथलीटों के साथ मिलकर प्रथम फिट इंडिया क्विज के राज्य स्तरीय दौरे से पहले विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन किया। यह गुरुवार से शुरू हो रहा है। इसमें 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 189 जिलों के 360 स्कूल भाग लेंगे। श्री ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ साल पहले फिट इंडिया अभियान में शामिल होने का आह्वान किया था। उनके दृष्टिकोण को आगे बढ़ाते हुए खेल मंत्रालय ने फिट इंडिया क्विज, भारत के पहले स्कूल फिटनेस और खेल प्रश्नोत्तरी का शुभारंभ किया है। राज्य स्तरीय दौरे एक वेब आधारित राउंड होगा, जिसमें 8 से 32 टीमें राज्य स्तरीय चैंपियन बनने के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगी। इस कार्यक्रम का युवा मामले और खेल मंत्रालय, भारतीय खेल प्राधिकरण और फिट इंडिया के सोशल मीडिया हैंडल पर भी प्रसारण किया जाएगा। इधर जूनियर भारतीय पुरुष हॉकी टीम के राष्ट्रीय कैंप का आयोजन 14 फरवरी से 31 मार्च तक बेंगलुरु में किया जाएगा। इसके लिए झारखंड के 3 पुरुष हॉकी खिलाड़ी चयनित किए गए हैं। इन 3 खिलाड़ियों में असीम तिर्की और डेनिस केरकेट्टा सिमडेगा जिले के हैं, जबकि बिरसा आड़िया खूंटी जिले के रहने वाले हैं। तीनों खिलाड़ियों का इंडिया कैंप में चयन होने पर हॉकी झारखंड के अध्यक्ष भोलानाथ सिंह समेत अन्य पदाधिकारियों ने बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। और भारतीय पुरुष हॉकी टीम आज दक्षिण अफ्रीका के पोचेफस्ट्रूम में FIH प्रो लीग टूर्नामेंट में फ्रांस के साथ मैच से अपना अभियान शुरू करेगी। मैच भारतीय समयानुसार रात 9:30 बजे से शुरू होगा। वहीं भारत और वेस्टइंडीज के बीच 3 एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का दूसरा मैच कल अहमदाबाद में खेला जाएगा। राजधानी रांची समेत राज्य भर में कल से एक बार फिर मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार 9 और 10 फरवरी को रांची समेत राज्य के विभिन्न इलाकों में गरज के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश और वज्रपात होने की संभावना है। विभाग के अनुसार 2 दिनों की बारिश के बाद 11 फरवरी को मौसम साफ हो जाएगा। अमृत महोत्सव के तहत आकाशवाणी के साप्ताहिक क्विज में आइए आप भी शामिल हो। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहें आकाशवाणी रांची का प्रसारण। जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो। आजादी का अमृत महोत्सव के लिए सभी उपभोक्ताओं को शुभकामनाएं। हॉलमार्क सोने की शुद्धता सुनिश्चित करता है। हमेशा हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण खरीदें। उपभोक्ता किसी भी शिकायत के लिए कृपया राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 14404 पर संपर्क करें। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जानो अपने अधिकारों को, अपने हक पहचानो, बेईमानों को सबक सिखाओ, ग्राहक अब तो जागो, जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो। और अब संक्षिप्त खबरें। राज्यसभा ने आज वेस्टइंडीज में ICC अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप जीतने वाली भारतीय क्रिकेट टीम को बधाई दी है। आज सदन की बैठक शुरू होते ही सभापति M वेंकैया नायडू ने कहा कि युवा खिलाड़ियों की उत्कृष्ट उपलब्धि देश के लिए गर्व की बात है। पाकुड़ जिले के महेशपुर प्रखंड के नसीपुर से लखीजूल भाया जयनगरा एवं कसिया डांगा से अनूप डांगा तक बनने वाली ग्रामीण सड़क का शिलान्यास विधायक प्रोफेसर स्टीफन मरांडी ने किया। इस सड़क के बन जाने से लोगों को आने जाने की सुविधा मिलेगी और किसान अपनी उपज को बाजारों में बेचकर उचित मूल्य भी प्राप्त कर सकेंगे। और पलामू जिले के चैनपुर और छतरपुर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 हथियारों के साथ 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। वहीं 2 फरार युवकों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा पर दिया जवाब। कहा 80 करोड़ से अधिक देशवासियों को निःशुल्क राशन देकर मिसाल कायम की। सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी, विद्युत वरण महतो, ज्योतिर्मय सिंह महतो और विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो ने राष्ट्रपति से की मुलाकात। भाषा को लेकर लोगों में व्याप्त आक्रोश से कराया अवगत। रेल मंत्री ने केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा को दिया आश्वासन। यशवंतपुर हटिया एक्सप्रेस रेलगाड़ी का बानो स्टेशन पर जल्द होगा ठहराव। और जूनियर भारतीय पुरुष हॉकी टीम के राष्ट्रीय कैंप का आयोजन 14 फरवरी से 31 मार्च तक बेंगलुरु में। झारखंड के 3 खिलाड़ी कैंप के लिए चयनित। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।